तो भाई सितंबर में इस महीने बहुत सारा कंटेंट ऐसा आ रहा है जिसको देखने के बाद आप ये जरूर कहोगे कि यार कितने बढ़िया बढ़िया चीजें बता दी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ आपको कि कौन सी वेब सीरीज, कौन सी मूवी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में नई आ रही है इस महीने सितंबर में, जिनके ऊपर आपको निगाहें जरूर रखनी चाहिए और इनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात करें, 5 सितंबर को आपके सामने एक नेटफ्लिक्स पर एक शो आ रहा है मनोज वाजपेयी का, जिसका नाम है इंस्पेक्टर जेंडे। तो इंस्पेक्टर जेंडे एक रियल लाइफ कहानी है जिसमें चार्ल्स रोबराज की बातें हुई हैं और कैसे इस इंस्पेक्टर ने चार्ल्स रोबराज को अरेस्ट किया, किस तरीके से अरेस्ट किया और क्या क्या उसे सामना करना पड़ा इस बीच में। तो ये एक कॉमेडी, क्राइम और सस्पेंस वाला कंटेंट है, तो जरूर देखना। मनोज वाजपेयी तो जैसे कि आप जानते हो, चाहे वो पुलिस ड्रेस में हो, चाहे वो डिटेक्टिव के रोल में हो, वो हमेशा इंप्रेस करके जाते हैं, तो इसको मिस मत करना। इसके बाद 5 सितंबर को आ रही है कंज्यूरिंग लास्ट राइट्स। वैसे तो कंज्यूरिंग यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसमें एड और लॉरेन की कहानियां बताई जाती हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है कंज्यूरिंग का यूनिवर्स है उसकी ये लास्ट मूवी है। बताया तो ऐसा जा रहा है कि लास्ट मूवी है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते कि इसके बाद कोई और केस निकाल के लिए आए। बाकी अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स लास्ट मूवी होगी इस हॉरर फ्रेंचाइज मूवीज की। तो अब इसके बाद एक और 5 सितंबर को चीज आ रही है, वो है स्प्लिट्सविले नाम की एक अनरोमांटिक कॉमेडी कह लो। उसमें क्या होता है, आपको वो एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी जो 50 शेड्स में आपने देखा होगा, तो वही वाली एक्ट्रेस आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी। अब थोड़ी सी रोमांस जॉनर की मूवी है, तो कुछ हद तक आपको कॉमेडी रोमांस एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इसके बाद मद्रासी एक मूवी आ रही है जो विद्युत जामवाल की है, जो 5 सितंबर को आएगी। इसका ट्रेलर मुझे बहुत फैंटास्टिक, अमेजिंग लगा था, जिसका मैंने एक रिव्यू भी डाला था और उसमें मैंने बताया था किस तरीके से विद्युत जामवाल एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं इसमें, और ट्रेलर कट्स बहुत ही प्यारा था, एक्शन भी कर रहे हैं और एक बहुत अलग रोल में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तेलुगु मूवी आ रही है एक घाटी नाम से, जिसमें आपको बाहुबली स्टारर और बहुत फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी देखने को मिलेंगी। और अनुष्का का ये जो है लुक बहुत खतरनाक लग रहा था इस मूवी में, तो अब देखना ये होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्प्रेस कर पाती हैं। इसी के साथ द बंगाल फाइल्स नाम की एक मूवी भी आ रही है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिर गई थी जब इसका ट्रेलर आया था, और अब ये रिलीज होने जा रही है। तो क्या कंट्रोवर्सी होती है, FIRs होती हैं, क्या क्या होता है वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ एक और मच अवेटेड मूवी आ रही है, वो है बागी 4। बागी 4 नडियाद वाला फिल्म्स के साथ साथ टाइगर श्रॉफ का वापस आ रही है, और इस ट्रेलर को देखने के बाद संजय दत्त का लुक बहुत फैंटास्टिक लग रहा था। टाइगर श्रॉफ एक बैडेस कैरेक्टर बनाए गए हैं। सोनम बाजवा आफ्टर हाउसफुल 5 काम कर रही हैं वो इस प्रोडक्शन हाउस के साथ, नडियाद वाला एंड सन्स के साथ। उसी के साथ हरनाथ संधू, तो ये चारों पांचों एक्टर्स कमाल का जो है एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही में एक बहुत बढ़िया चीज जो मैंने देखी इसमें वो ये था कि इसका जो ब्रूटल सीन्स हैं वो एनिमल बेस्ड जैसे लग रहे हैं, लेकिन एनिमल से भी ब्रूटैलिटी ज़्यादा एक कदम आगे ले जाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा क्या ऑडियंस के दिलों पर राज कर पाएगी ये बागी की 4th मूवी जो अब तक की फ्रेंचाइज चली आ रही है। बाकी 5 सितंबर को ये मूवीज आ रही हैं। एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है उफ ये स्यापा। अब जितना अजीब इसका नाम है उतना ही अजीब ये मूवी है। इसमें एक भी डायलॉग नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, और कुछ अलग करने की कोशिश की है डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने। अब देखना ये होगा कि कम डायलॉग वाली या बिना डायलॉग वाली जो मूवी है उफ, ये कितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर पाएगी, कितना ज़्यादा मसाला दे पाएगी पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक इस तरीके कंटेंट के लिए आदी नहीं है। बट देखना ये होगा कि क्या ये सच में कुछ अच्छा काम कर पाएगी। इसके बाद सीधे 12 सितंबर पर चलते हैं। 12 सितंबर को एक मूवी आ रही है महेश मांजरेकर की, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसका ट्रेलर अगेन मैं कहूँगा बहुत कमाल का था, और इस मूवी का नाम है दशावतार। एक बहुत क्रीपी सी वाइब, एक बहुत डीप ड्रामा, इंटेंस सस्पेंस वाली जो वाइब्स है इसके ट्रेलर से आ रही थी। मराठी मूवी है वैसे ये, तो मराठी मूवीज भी बिल्कुल पीछे नहीं है, बिल्कुल आगे जाकर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। इसी के साथ मिराई नाम की एक मूवी है जो अगेन उसके लिए भी एक वेट हो रहा है, जो एक सुपर हीरो टाइप बेस्ड मूवी है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा खासा इंतज़ार हो रहा है। और उसके बाद दिव्या घोषला कुमार जो कि सिंगर, एक्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा टी सीरीज़ की मालकिन, काफ़ी जगह जगह पर वो दिख रही हैं। तो एक चतुर्नार नाम से एक मूवी आ रही है, और इसमें मिडिल क्लास या एक एवरेज गर्ल का काम किया है जो एक ब्लैकमेलिंग की तरफ जाती है। ट्रेलर से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, वो ब्लैकमेल क्यों करती है, कैसे करती है, और क्या ये मूवी सस्पेंस क्रिएट करने में और जिस तरह से इसका नाम और जिस तरह से ट्रेलर था उसको जस्टिफाई कर पाएगी, वो तो देखना होगा। बाकी कुछ अलग लग रही है मूवी। इसके बाद एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है लव इन वियतनाम। लव इन वियतनाम शांतनु की मूवी है, और लव इन वियतनाम में वैसे लव स्टोरी, डांस, शांतनु जो है
इन सब चीज़ों में कर चुके हैं, वो खुद एक डांसर है, तो काफ़ी ज़्यादा वो एक राघव के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो राघव भी एक तरह से डांसर के बाद वो एक्टर बने, बट राघव की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। दूसरी तरफ शांतनु भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं एक ऑडियंस के द्वारा। तो लव इन वियतनाम करके मूवी आ रही है, तो देखना ये होगा कि क्या ये भी लोगों के दिलों पे राज कर पाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और हॉलीवुड से एक खबर आ रही है, द रैबिट ट्रैप नाम से एक मूवी आ रही है जो एक हॉरर है, और ये है देव पटेल की। देव पटेल जिनको आपने स्लम डॉग में देखा होगा, मंकी मैन जो है वो इंडिया में रिलीज नहीं हुई, अब ये शायद इंडिया में रिलीज हो जाएगी। तो ये एक हॉन्टेड मूवी है, और इसमें किस तरीके से देव पटेल तो एक बहुत कमाल के एक्टर है, हम जानते हैं, उसमें किस तरीके से इन्होंने रोल किया है, कितना ट्रेलर इंप्रेसिव लग रहा है, उसके बाद ये मूवी भी उतनी इंप्रेसिव होगी, देखना ये होगा। उसके बाद 18 सितंबर को सिर्फ एक चीज आ रही है, और जिसने सारे बॉलीवुड में हल्ला मचा रखा है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, आर्यन खान की एक डायरेक्टरल डेब्यू है इसमें। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक अपना ही शो बनाया है, एक अपना ही उन्होंने किस तरीके से बॉलीवुड में नया स्टार्ट चलता है, बुली होता है, काम करता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है ट्रेलर को देखने के बाद। बट इससे बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं। एक तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने डायरेक्शन दिया है इसमें, और साथ ही में बहुत कमाल के कलाकार है, कैमियोज में सलमान खान, रणवीर सिंह, करण जौहर और भी बहुत सारे एक्टर्स। और उसके बाद भी अगर आप स्टोरी में देखोगे तो बहुत कमाल के जो है इसमें काम किए हैं। क्या एसआर के भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे? मुझे ऐसा लगता है बेशक मिलेंगे, बट देखना ये होगा कि इसमें डायरेक्शन की जो तारीफ की जा रही थी ट्रेलर को देख के, टीजर को देख के, फर्स्ट लुक को देख के, क्या वो सच में कमाल का है और आर्यन खान ने सच में कुछ बड़ा किया है, वो 18 सितंबर को देखेंगे। उसके अगले दिन 19 सितंबर को भी सिनेमाघरों में आग लगने वाली है, क्योंकि एक से बढ़कर एक चीज आने वाली है। पहले आ रही है जॉली LLB 3। हाल ही में इसका एक प्रीव्यू वीडियो आया था जिसमें ये डिसाइड किया जा रहा था कि इसका ट्रेलर कहाँ लॉन्च करेंगे, मेरठ या कानपुर, आपको वोट करना है। तो इस तरह का इन्होंने प्रमोशनल वीडियो डाला था। अब ट्रेलर तो कहीं भी लॉन्च हो, लेकिन ये जो एक्साइटमेंट क्रिएट किया है इन्होंने दोनों जॉली को लेकर, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अरशद वारसी हो, चाहे वो सौरभ शुक्ला हो, क्योंकि इन तीनों का ट्रायो है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और कोर्ट रूम ड्रामा है तो वो पर्सनल फेवरेट इंक्लूडिंग मी बहुत सारे लोगों का होता है। अब देखना ये होगा किस तरीके से इन्होंने स्टोरी बैठाई है और क्या वो सच में मज़ा दिला पाएगी, और थिएटर्स में आप लोग हंसी के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी देकर जाएगी। इसी के साथ एक निशाचनी नाम की मूवी आ रही है, जो ऑल्दो काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी, तो फाइनली अब डिसाइड किया कि 19 को उसको रिलीज कर देंगे। काजोल की वापसी हो रही है जियो हॉटस्टार पर। ट्रायल 2, जो ट्रायल 1 इनका कुछ धोखा, प्यार और केस ऐसा करके इनका कुछ टैगलाइन है, तो ट्रायल 1 आया था, ट्रायल 2 उसका सेकंड सीजन आ रहा है, जिसमें किस तरीके से फैमिली में इंटरप्शन होता है, आपस में फैमिली हस्बैंड वाइफ, और उनमें क्या झगड़े होते हैं, बच्चे किस तरह से परेशान होते हैं, और साथ ही में उन्हें केस भी हैंडल करना है। तो ये उस तरीका का ट्रायल सीजन 2 लग रहा है। तो काजोल इज अ गुड एक्टर, बट लेट्स सी व्हाट शी कैन डू इन OTT, सो देखना यही होगा। उसके बाद कोटेशन गैंग आ रहा है एक, जो काफ़ी टाइम से इसका भी वेट हो रहा था, काफ़ी सारे लोग भी वेट कर रहे थे, तो कोटेशन गैंग भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है 19 सितंबर को। इसके बाद 25 सितंबर को आ रही है अखंड 2। अखंड 1 के लिए भी मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, और 2 के लिए भी ऐसा कह सकते हैं नहीं हूँ, बट आ रही है और मेरा बताना फर्ज है, तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ 25 सितंबर को एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है दे कॉल हिम OG। ये पवन कल्याण सर की एक मूवी है, और मूवी का जो ट्रेलर है वो ठीक ठाक सा था। एक्शन करते हुए दिख रहे थे स्वॉर्ड के साथ पवन कल्याण सर, और उनका एक अलग गेटअप लग रहा था। देखना ये होगा कि मूवी क्या डिफरेंट होती है या फिर अब तक जो मूवीज आ रही थी उनसे कुछ सिमिलर ही होती है, तो ये सब देखना होगा। पवन कल्याण सर ऑलरेडी बहुत अच्छी मूवीज भी दिए हैं, बट देखना ये होगा कि अब ये वाली मूवी कितना ज्यादा कमाल कर सकती है। उसके बाद 25 सितंबर को एक और शो आ रहा है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, एलिस इन बॉर्डरलैंड का नया सीजन आ रहा है। एलिस इन बॉर्डरलैंड जिसने नहीं देखा है वो आप देख के देखो, आपको स्क्विड गेम से भी 2 लेवल अप लगेगा वो गेम। इसके अब तक के जितने सीजन है, पहला सीजन 2020 में आया था, उसके बाद आया, और उसके बाद एक लंबे गैप के बाद अब जो ये सीजन आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, और ये बहुत अल्टीमेट सीरीज़ है। तो 25 सितंबर का वेट मुझे इस सीरीज़ के लिए भी हो रहा है। इसके बाद आता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को शिनचैन मूवी आ रही है। ये मूवी बेसिकली बच्चों के लिए ही है, बट जो लोग शिनचैन को पसंद करते हैं वो भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ विक्रम भट्ट, जो कि एक हॉरर मूवीज के लेजेंड माने जाते हैं, 2011 में एक हॉन्टेड मूवी आई थी उनकी, उसी का सेकंड पार्ट हॉन्टेड 3D आ रही है, और इसमें
उन्होंने सीक्वल दिया है और किस तरीके से स्टोरी कनेक्ट की है ये तो अब मूवी देखकर समझ में आएगा। बट बहुत सारा जो इसका ट्रेलर है वो बहुत सारे पोर्शन में मुझे ऐसा लगा ठीक ठाक सा है। और 2011 में जो हॉन्टेड मूवी आई थी वो भी ठीक ठाक थी। अब ये किसी कमाल करती है या किस तरीके का डर पैदा करती है थिएटर्स में, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। वश के बाद और भी कमाल की, जारन के बाद, तो इन सब मूवीज़ के बाद बहुत ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। बॉलीवुड क्या कोई ऐसी हॉरर मूवी दे सकता है। इसी के साथ एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है द वन बैटल आफ्टर अनदर। और ख़ास बात यह है लियोनार्डो डिकैप्रियो भाई साहब की मूवी है और इस मूवी का ट्रेलर इतना ज़्यादा शानदार कट किया गया, इतने ज़्यादा कमाल का इसमें एक्शंस दिखाए गए हैं, तो ये अपने आप में, और लियोनार्डो की एक्टिंग तो उन सब के हम कायल हैं, तो इसके लिए भी हमारा वेट होगा। अब देखना ही होगा क्या ये हिंदी में ही रिलीज होगी इंडिया में या फिर इंग्लिश में। ये मेन कंटेंट था जो सितंबर में आ रहा है। और अगर आप इसी तरह अलग अलग बढ़िया बढ़िया कंटेंट जानना चाहते हैं या फिर मुझसे हॉलीवुड या बॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं या अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।